हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्क सेंटर पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सेमेस्टर 1 SEC मीन्स एक पेपर 1 एंटरप्रेन्योरशिप के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस प्रकार से है। क्वेश्चन आपका है कि उद्यमी और उद्यमिता की व्याख्या करें कि उद्यमी किसको कहते हैं और उद्यमिता किसको कहते हैं। ये चीज़ के बारे में जानना है। उसके साथ साथ उद्यमी और आंतरिक उद्यमी में अंतर स्पष्ट करें कि उद्यमी और आंतरिक उद्यमी हम लोग किसको कहते हैं, इसमें अंतर बताना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि आखिर उद्यमी किसको कहते हैं और उद्यमिता किसको कहते हैं। ठीक है, इसके पहले में मैंने उद्यमी के बारे में और उद्यमिता के बारे में बता दिया। ठीक है, अगर आप लोग वीडियोस नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया जाएगा। उसके साथ साथ सेमेस्टर 1 के जितने भी सब्जेक्ट आपके बच गए हैं, ठीक है, उसके सारे सब्जेक्ट का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सारे सब्जेक्ट का तैयारी कर सकते हो और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट का तैयारी और करना है। ठीक है, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़ जाएं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात अगर आती है उद्यमी का, अगर हम लोग समझना चाहें कि उद्यमी हम लोग किसको कहते हैं और उद्यमिता किसको कहते हैं। ठीक है, तो उद्यमी का अगर अर्थ जानना दोस्तों, तो उद्यमी का मतलब होता है व्यक्ति। उद्यमी का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति। ठीक है, अब कोई व्यक्ति क्या करता है? अब कोई व्यक्ति अगर क्या करता है, व्यापार स्टार्ट करता है, पैसा कमाने के उद्देश्य से अगर व्यापार स्टार्ट करता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उद्यमिता कहते हैं। व्यापार मतलब व्यवसाय होता है ना। तो कोई व्यक्ति अगर पैसा कमाने के उद्देश्य से मीन्स लाभ कमाने के उद्देश्य से अगर कोई व्यापार स्टार्ट करता है, व्यवसाय स्टार्ट करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उद्यमिता कहते हैं। मीन्स जो व्यक्ति स्टार्ट कर रहा है उसको हम लोग उद्यमी कहेंगे, और जो व्यवसाय वो स्टार्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उद्यमिता कहेंगे। क्या कहेंगे? उद्यमिता। तो यहाँ तक आप समझ गए कि उद्यमी हम लोग किसको कहते हैं और उद्यमिता किसको कहते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ तो आपको लिखना पड़ेगा। तो आखिर किस प्रकार से आपको लिखना है? तो लिखना इस प्रकार से है कि उद्यमी की परिभाषा अगर हम लोग जानना चाहें तो उद्यमी की परिभाषा होता है दोस्तों कि वह व्यक्ति जो एक नया व्यवसाय शुरू करने की साहस और जोखिम उठाता है उसको हम लोग उद्यमी कहते हैं। मीन्स वैसा व्यक्ति जो क्या करता है, एक नया व्यवसाय चालू करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उद्यमी कहते हैं। मीन्स वो व्यक्ति जो एक व्यवसाय स्टार्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उद्यमी कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग उद्यमिता की बात करें, उद्यमिता के अर्थ की बात करें, तो बताया जाता है कि जब किसी उद्यमी के द्वारा, इस उद्यमी क्या था? वो व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति क्या कर रहा था? नया व्यवसाय स्टार्ट कर रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या क्या कहा गया है कि जब किसी उद्यमी के द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी व्यवसाय की शुरुआत किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उद्यमिता कहा जाता है। मान लीजिए कि वो व्यक्ति जो व्यवसाय स्टार्ट कर रहा था, ठीक है, व्यवसाय शुरू करने के लिए जो जोखिम उठा रहा था ना, तो वही कहा गया कि वह व्यक्ति जो क्या करेगा? लाभ कमाने के उद्देश्य से वो क्या करेगा? व्यवसाय को शुरू करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उद्यमिता कहेंगे। वो व्यवसाय को हम लोग उद्यमिता कहेंगे। ठीक है, मीन्स जो व्यक्ति स्टार्ट कर रहा है उसको उद्यमी और जो व्यवसाय स्टार्ट किया जा रहा है उसको उद्यमिता कहेंगे। ठीक है, कहा जाता है कि वह व्यवसाय में होने वाली समस्याओं का समाधान स्वयं करते हुए अपनी व्यवसाय को बढ़ावा देता है। ठीक है, वो क्या करता है? व्यवसाय में जितने भी समस्याएं आती है व्यवसाय करने में, मीन्स कोई बिजनेस चालू कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई बिजनेस चालू करने में जितनी भी समस्याएं आती है ना, उसका समाधान स्वयं करता है। कौन? उद्यमिता जो है वो क्या करता है? उसका समाधान जो है स्वयं करता है। उसके साथ साथ अपनी व्यवसाय को वो क्या करता है? बढ़ावा देता है। जैसे मान लीजिए आज मैंने 10 रुपये कमा अपने दुकान से, तो मैं कल क्या चाहूँगा? 20 रुपये का लाभ कमाऊँ। ठीक है, तो बिल्कुल सेम तरीके से वो क्या करता है? अपने व्यवसाय में, उसके व्यवसाय में जितनी भी समस्याएं आती है ना, उसका समाधान वो खुद करता है। ठीक है, अब देखिए ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में आपका लाभ ही लाभ होगा। तो ठीक है, कभी आपको हानि का भी सामना करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, उसी को हम लोग उद्यमिता कहते हैं। कहा गया है कि तो उसे उद्यमिता कहा जाता है। मीन्स वैसा व्यक्ति जो अपने व्यवसाय में होने वाली समस्याओं का समाधान स्वयं करता है और अपने व्यवसाय को बढ़ावा देता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उद्यमिता कहेंगे। क्या कहेंगे? उद्यमिता कहेंगे। तो इस प्रकार से आपको उद्यमी और उद्यमिता के बारे में लिख देना है। अब देखिए बात आती है यहाँ पे कि आखिर उद्यमी और उद्यमिता का उद्भव कहाँ से हुआ, है ना। देखिए उद्यमी और उद्यमिता दोनों सेम लगता है ना, दोनों तो मीनिंग सेम लगता है। तो आखिर ये दोनों का जो उद्भव है, उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुआ? ठीक है, तो कहा जाता है कि उद्यमी शब्द का उद्भव या तो उद्यमिता शब्द का उद्भव जो है ना, उद्यम से हुआ है। किससे? उद्यम से, एंटरप्रेन्योर से हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है मेहनत या व्यवसाय। जिसका अर्थ क्या होता है? मेहनत या व्यवसाय। ठीक है, कोई पूछेगा उद्यमी का अर्थ क्या है या तो उद्यमिता का अर्थ क्या है, तो मेहनत या व्यवसाय करना ही क्या होता है? उद्यमिता का अर्थ होता है। इसलिए हम कह सकते हैं, साधारण भाषा में कह सकते हैं
कि वह व्यक्ति जो अपनी मेहनत से व्यवसाय करता है वह उद्यमी है। वह व्यक्ति जो अपनी मेहनत से क्या करता है, व्यवसाय को स्टार्ट करता है, उसको हम लोग उद्यमी कहते हैं। और जिस व्यवसाय को वो शुरू करता है उसको हम लोग उद्यमिता कहते हैं। ठीक है, जो व्यवसाय को वो शुरू कर रहा है ना उसको हम लोग उद्यमिता कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, एकदम क्लियरली समझ गए होंगे कि आखिर हम लोग उद्यमी किसको कहते हैं और उद्यमिता किसको कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे बातें आती है कि परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए, इतने सारे परिभाषा हम लोग जब जाने ना तो परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है ना कि उद्यमी में निम्नलिखित विवरण शामिल हो सकता है। उद्यमी और उद्यमिता में जो है ना निम्नलिखित बातें शामिल हो सकती है। पहला बात क्या है कि उद्यमी जो होता है या तो उद्यमिता जो होता है वो लाभ कमाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति होता है। मीन्स वैसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है, लाभ कमाने की इच्छा रखता है। कैसा लाभ कमाने से, मान लीजिए आप कोई बिजनेस चालू कर रहे हैं तो आप क्या चाहिएगा कि मुझे हानि हो, नहीं, वो हमेशा चाहेगा कि मुझे लाभ हो तो लाभ ही हो। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, कुछ नया करने वाला व्यक्ति, मीन्स उद्यमिता जो होता है, उद्यमी जो होता है वो क्या करता है, कुछ नया करने वाला व्यक्ति होता है, मतलब दूसरों से अलग अपना नया व्यवसाय चालू करने वाला व्यक्ति। ठीक है, फिर देखिए तीसरा कहा गया है योजनाबद्ध रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति। मीन्स वे ऐसा व्यक्ति होता है, उद्यमी जो है ना, उद्यमिता जो है एक ऐसा व्यक्ति होता है जो योजनाबद्ध तरीके से क्या करता है, कार्य करता है। मीन्स रूटीन बना के वो कार्य करता है कि कौन सा कार्य सही है और कौन सा कार्य सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, फिर देखिए कहा गया चौथा कि जोखिम उठाने वाला व्यक्ति, रिस्क लेने वाला व्यक्ति। मैंने कहा था ना कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इसमें आपको लाभ ही लाभ होगा। सो ठीक है, इसमें आपको हानि भी हो सकता है। तो उसमें से रिस्क उठाने वाला व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, उद्यमी और उद्यमिता कहेंगे। फिर कहा गया अनिश्चितता में कार्य करने वाला व्यक्ति। अनिश्चितता कहने का मतलब है कि वो कभी भी काम कर सकता है ना, ऐसा नहीं वो टाइम नहीं देखेगा उसमें। ठीक है, वो कभी भी काम कर सकता है वहाँ पर। ठीक है, फिर कहा गया है कि नए अवसरों की खोज करने वाला व्यक्ति, मीन्स अपने व्यवसाय का जो है ना नया नया खोज करने वाला। ठीक है, जैसे मैंने मान लीजिए मोबाइल चालू हो रहा है, ठीक है, कि सैमसंग का फ़ोन है, नोकिया का फ़ोन है ना, आईफोन है। ठीक है, ऐसा बहुत सारे फ़ोन का कंपनी है, लेकिन मैं क्या करूँगा, एक नया फ़ोन का कंपनी बनाऊंगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नया नया चांस का खोज करना एक उद्यमी होता है और उद्यमिता कहते हैं उसको। ठीक है, आगे कहा गया है कि सीखने की प्रवृत्ति रखने वाला व्यक्ति। मीन्स उद्यमी और उद्यमिता कौन होता है, जो किसी अपने व्यवसाय से कुछ सीखे। ठीक है, कि हाँ मुझे इसमें हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, तो इसमें से आगे हमको क्या करना चाहिए जिससे हमको लाभ हो या तो हानि हो। ठीक है, फिर देखिए अवसरों की खोज करने वाला व्यक्ति, मीन्स उद्यमी हम लोग उसको कहेंगे ना जो नए नए अवसरों का खोज करेगा। ठीक है, ताकि उसको और उसका बिजनेस जो है ना और भी बढ़ावा हो। ठीक है, उसका बिजनेस जो है और भी बढ़े। ठीक है, फिर कहा गया है कि नौवां में है कि संसाधनों जैसा कि मानव, मशीन, समय, जानकारी, सामग्री एवं धन की को आयोजित करने वाला व्यक्ति। मीन्स इतने सारे जो आयोजित करता है उसी को हम लोग उद्यमिता और उद्यमी कहते हैं। फिर कहा गया 10वां में कि समय समय पर नवाचारों एवं बदलावों को लागू करने वाला व्यक्ति। मीन्स बोला गया ना, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस है, ठीक है, और कोई बिजनेस को अगर आप पुराने तरीके से चलाएंगे ना तो बिजनेस ज़्यादा दिन चलता नहीं है। ठीक है, लेकिन वो बिजनेस में अगर आप नया नया तरीका से आइडियाज़ लगाते हैं ना, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो जल्दी शुरू होता है। ठीक है, और लोगों का ध्यान जो है ना उसके प्रति आकर्षित हो जाता है और वो जल्दी चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने बिजनेस को चलाने के लिए नए नए नवाचार करना चाहिए, उसमें बदलाव करना चाहिए। तो ये जो हो गया ना उद्यमी और उद्यमिता के परिभाषाओं के आधार पे ये वर्ड लिया गया, ये सब बातें लिया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात आई थी कि आंतरिक उद्यमी और उद्यमी में अंतर, कि आखिर आंतरिक उद्यमी हम लोग किसको कहते हैं और उद्यमी हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ था कि आंतरिक उद्यमी किसको कहते हैं, उद्यमी किसको कहते हैं, इसमें अंतर बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अंतर बताया हुआ। सबसे पहले हम लोग आंतरिक उद्यमी के बारे में जानते हैं। देखिए कहा गया है कि आंतरिक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो उद्यमियों के अधीन कार्य करता है तथा उन पर आश्रित रहता है। ठीक है, मीन्स आंतरिक उद्यमी हम लोग वह व्यक्ति को कहते हैं ना जो उद्यमी के अंतर्गत कार्य करता है, उद्यमी के नीचे कार्य करता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक बिजनेस चालू किया, ठीक है, चप्पल बनाने वाला एक बिजनेस चालू किया। ठीक है, तो मेरे व्यवसाय में जितने लोग कार्य कर रहे हैं ना उसको हम लोग आंतरिक उद्यमी कहेंगे। क्या कहेंगे, आंतरिक उद्यमी कहेंगे। ठीक है, तो वही कहा गया है कि आंतरिक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो उद्यमियों के अधीन कार्य करता है, उसके नीचे में कार्य करता है, उद्यमी के नीचे में कार्य करता है तथा उन पर आश्रित रहता है। किस पे, उद्यमियों पे आश्रित रहता है, उसी को हम लोग आंतरिक उद्यमी कहेंगे। जबकि
उद्यमी खुद का व्यवसाय शुरू करता है। अगर उद्यमी की बात करें तो उद्यमी क्या करता है, खुद का व्यवसाय शुरू करता है और वो क्या होता है, वहाँ का मालिक होता है तथा उसके लिए वो जोखिम भी उठाता है। कौन, उद्यमी जो उसके लिए जोखिम भी उठाता है, वो किसी पे आश्रित नहीं होता, वो खुद पे आश्रित होता है। कौन, उद्यमी। ठीक है। फिर कहा गया कि आंतरिक उद्यमी पूंजी का निर्माण नहीं करता। आंतरिक उद्यमी जो होता है ना, उसको पूंजी का निर्माण नहीं करना होता। ठीक है, उसको काम करना होता है, उसको पूंजी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। आगे कहा गया कि यह एक आश्रित व्यक्ति है, अतः वह इसमें स्वतंत्रता का अभाव होता है। मीन्स यह जो है ना एक आश्रित व्यक्ति होता है, ये किस पे आश्रित रहता है, मीन्स उद्यमी पे आश्रित रहता है और इसमें जो है ना उसको स्वतंत्रता का अभाव होता है, वो स्वतंत्र नहीं होता है। ठीक है। जैसे ऐसा उद्यमी उसको कार्य करने के लिए बोलेगा, वैसे वैसे आंतरिक उद्यमी क्या करेगा, कार्य करेगा। लेकिन अगर उद्यमी की बात करें तो उद्यमी जो है ना स्वयं पूंजी का निर्माण करता है। ठीक है। उद्यमी जितना भी कार्य करवाएगा, जितना भी व्यवसाय करेगा, उसका पूंजी का निर्माण किसका होगा, उद्यमी का होगा। वो पैसा किसके पास जाएगा, उद्यमी के पास जाएगा। कहा गया कि इसमें उद्यमी खुद पर आश्रित होता है। अगर उद्यमी की बात करें तो उद्यमी जो है खुद पे आश्रित होता है, वो किसी पे आश्रित होता है क्या, नहीं। उद्यमी तो अपना व्यवसाय चालू करा है। ठीक है। तो वो क्या करेगा, खुद पे आश्रित होता है। और इसमें जो है ना वो व्यक्ति जो उद्यमी होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है, वो किसी के नीचे होता नहीं है। देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि आंतरिक उद्यमी जोखिम वहन नहीं करता। ठीक है। मीन्स आंतरिक उद्यमी जो होता है ना वो उद्यमी के नीचे कार्य करता है। ठीक है। तो उसको जोखिम उठाने का कोई कार्य नहीं है। ठीक है। बस वो काम कर रहा है। ठीक है। जैसे जैसे उद्यमी उसको बोलेगा वैसे वैसे वो करेगा। ठीक है। वो उसको लाभ और हानि से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह नवीन विचारों को उत्पत्ति करता है। ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा कि विचारों को बताएगा कि हाँ ऐसे कार्य करना चाहिए, ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है। लेकिन देखिए अगर उद्यमी की बात करें तो उद्यमी क्या करता है, व्यवसाय शुरू करने के लिए जो है ना जोखिम को भी वहन करता है। ठीक है। जोखिम को भी उठाता है। कौन, उद्यमी। ठीक है। उद्यमी को पता है कि इसमें से हमको लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है। ठीक है। तो वो अपने व्यवसाय को जब स्टार्ट करता है ना तो वो जोखिम को उठाने के लिए तैयार रहता है। और यह भी जो है ना नवीन विचारों की उत्पत्ति करता है। ये भी जो है ना नवीन मतलब नया नया विचारों का उत्पत्ति करता है, जिससे इसका व्यवसाय जो है वो क्या रहे, फैले और लाभ कमाए। ठीक है। फिर कहा गया लास्ट में कहा गया कि आंतरिक उद्यमी शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले अमेरिका में हुई थी। अगर आंतरिक उद्यमी की बात करें, ये शब्द की बात करें, तो ये शब्द की उत्पत्ति जो है ना सबसे पहले कहाँ हुई थी, अमेरिका में हुई थी। ये कोई क्वेश्चन पूछेगा आपको कि आंतरिक उद्यमी की शब्द का उत्पत्ति जो है वह सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था। कहाँ पे, अमेरिका में हुआ था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सेमेस्टर 1 के जितने भी सब्जेक्ट हैं, अगर किसी का भी तैयारी आपको करना होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर इसका तैयारी मुझे करना है और ये VVI क्वेश्चन मुझे बता दीजिए। ठीक है। और अगर VVI क्वेश्चन जानने होंगे तो VVI क्वेश्चन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। और अगर इसका PDF चाहिए होगा तो PDF के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़ जाएं। ठीक है। तो वहीं पे आपको PDF भेज दिया जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।